बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल आपके हम देख भी रहे थे जो बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर आपने जो इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने की बात की है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में हमारे साथ मुशीर कानून मौजूद थे और यही सवाल जब हमने उनसे उठाया तो उन्होंने कहा कि कल जुमेरात थी, मुलाकात का दिन था और हर कोई जाकर मिल सकता था, तो लोग क्यों ना गए। तो इस वक्त आपको लगता है कि थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स में सबसे बड़ी रुकावट यही है और हुकूमत का ये कहना कि आपके खुद के लोग नहीं जा रहे मिलने? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं अंदाजा कि बशीर कानून ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया और इतनी बड़ी गलत बयानी कैसे कर दिया आपके शो में। हकीकत ये है कि जुमेरात मुलाकात का दिन होता है और ये वो दिन होता है जहाँ खान साहब की पॉलिटिकल एंटिटीज, उनके दोस्त, उनसे मिलने वाले बाकी लोग अदर देन फैमिली एंड लॉयर्स जो है वो जाके मिलते होते हैं। ये वो दिन होता है, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे। अच्छा, अब ये जो थर्सडे वाली मुलाकातें हैं शादी, आप ये देखें कि ये पिछले 3.5 महीने से बंद है, ये ठीक है। नहीं करवा रहे। ठीक हो गया। सो रूटीन में ये मुलाकातें बंद रही। इस दफा हमने खसूसी तौर पे जो हमारी मुज़ाकराती टीम के लोग हैं, हमने उन पे नामों पे मबनी जो है एक लिस्ट जेल हुकाम के हवाले की। प्रैक्टिस ये होती है, हाई कोर्ट का हुक्म है ना जी, उस हुक्म के मुताबिक एक एसओपी सेट हुआ है कि 6 लोगों को इजाजत होती है। वो 6 लोग इमरान खान साहब की मुशावरत से एक लिस्ट जो है वो बना ली जाती है और वो फिर हम काम को दे देते थे और वो उसकी अप्रूवल हो जाती है। रात हमें इतला हो जाती है कि आप सब ने वहां पे आना है और सुबह वो सारे बंदे जो लिस्ट के मुताबिक अप्रूव होते हैं वो चले जाते। पहले भी ये शरारतें करते रहते थे, बीच में से अगर किसी बंदे को नहीं मिलने देने चाहते तो उसका नाम निकाल देते थे, फिर हमें बंदे रिप्लेस करना पड़ते थे। तो हमने मुज़ाकराती टीम के मेंबरान के नामों पे मबनी लिस्ट इनके हवाले की, ये लोग काम को दे गई थी हमारे लोगों की तरफ से। ना उसके ऊपर इनका कोई जवाब आया, ना उसके ऊपर कोई अप्रूवल आई और इसलिए कोई आदमी वहां पे नहीं गया बिकॉज उसको मिलने ही नहीं दे रहे थे। तो बेसिकली इन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। वो जो प्रोसीजर तरीकेकार है ना, वो हम 1 साल से ज्यादा कर रहे हैं, हमें अंदाजा है, हमें पता है कि हमने क्या करना है। आप ये जमेरात वाले दिन की मुलाकातें तो आप हमसे 3.5 महीने से कौन सियासी किया है बाकायदा तौर पर मुलाकात करने, अदर देन कोर्ट प्रोसीडिंग जो अडयाला के अंदर होती है। कौन से हमारे सियासी दोस्त को मिलने दिया? किसी को भी नहीं मिलने दिया। ठीक है, हमने फिर भी इस जुमेरात को लिस्ट दे दी थी। ओके। अब ये प्रॉपर कह रहे हैं कोई मिलने नहीं गया है, बेवकूफ जी, लोग हैं। ही स्पेसिफिकली मेंशन थर्सडे मुलाकात का दिन था, कोई भी जाके मिल सकता था, दोस्त अहबाब फैमिली। आपने कहा कि नहीं, मिलने ही नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आपने 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 एक और बात की थी कि मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है खान साहब से मुलाकात, और मुलाकात ऐसी कि सही मानों में रसाई हो, उनसे बात खुल के हो सके, एक छोटे से कमरे तक एक्सेस जो है वो मुलाकात नहीं है। अब इस पे जो हुकूमती मौक़िफ़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो जेल मैनुअल है, जो रूल्स हैं, उसके तहत ही मुलाकात हो सकती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको जो है वो नहीं दिया जा सकता। हुकूमत वाले भी हमारे कई भाई जो है ना वो बिल्कुल ही मस्खरे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब संजानी का जलसा हमने डिले किया था, जिसके लिए इन्होंने सुबह 7 बजे, आपको याद है, जेल खुलवाई थी और आजम सवाती मुलाकात साहब करवाई मिले थी। छुट्टी वाले दिन, याद रखिए जी, छुट्टी वाले दिन सुबह 7 बजे। अब मुझे ये बताएं ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? अच्छा, फिर 24 को जिस वक्त यहाँ से अली अमीन खान जो थे वो मोबिलाइजेशन करके जा रहे थे और बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को मिलवाया गया जेल में, मैंने दसो किहड़े मैनुअल के मुताबिक सी। तो ये हमें मैनुअल बता रहे हैं, हुकूमत तुहाडी, चीफ मिनिस्टर तुहाडी, जेल खाना जाता मिनिस्टर, सारा जेल सब चीज तुहाडे मातहत है, जो दिल करता है, जो दिल करता है कर देंगे। ये तो एवं कहानियां है ना, ये बदनीति है और गैर संजीदगी है और कुछ नहीं है। तो जेल वाली कहानियां, वो साफी भी हंसते आगे से, यार किस्म की कहानियां सुना रहे हैं। क्या करना चाहे हुकूमत, आप कहते हैं कर सकती है, ऑब्वियसली अथॉरिटी है उनके पास ये सब। आपने 2 मिसालें भी दे दी कि पहले किस तरीके से जेल खुलवाई गई और मुलाकात करवाई गई। अब ये बताइए कि ये जो 2 राउंड्स कंप्लीट होते हैं मुज़ाकरात के, बातचीत के, तीसरे राउंड का अब सबको ऑब्वियसली अब इंतज़ार है। आप कहते हैं कि खान साहब से मुलाकात करवा दें, फिर बातचीत होगी, वरना पता चलता है इनके पास इख्तियार नहीं है। अब ये मसला क्या है कि जब मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं तो उस वक्त ये खान साहब की तरफ से बयान आ जाना, ट्वीट उनका हो जाना, अब हुकूमत को तो एक वो कहना चाहिए बहाना मिल गया ना, एक्सक्यूज मिल गया। वो कहते हैं, आप लोग कहते थे खान साहब हमारी रेड लाइन है, वजीर आजम हमारी रेड लाइन है, तो वजीर आजम पे आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं साथ साथ?
ये मुस्लिम लीग नून तो नहीं है ना कि जिससे ज़ेर अता हुए, जिस वक्त मुखालफत हुई, बीमार हुए, जहाज मंगाया तो दौड़ गए, ऐसे तो नहीं। यहाँ पे तो अगले ने कहा कि मैं जेल में रहूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और मुस्तकबिल बच्चों के। वो रहे, ऑफर्स के बावजूद उन्होंने जाना कबूल नहीं किया। जब एक बेगुनाह आदमी को, नाहक आदमी को 500 दिन से जायद, मतलब 500 तो काफी ज्यादा दिन हो गए, आप इद्दत के जैसे मज़का खेज फैसलों में, सैफ अल कादिर झूठे मुकदमा 200 से जायद में आप बेगुनाह इतने दिन रखते हैं, और फिर जिस वक्त फैसले का दिन आता है आप कहते हैं जी आज नहीं सुनाना, फिर सुनाएंगे। फिर दूसरी दफा जब डेट होती है फिर उस दिन आप कहते हैं आज नहीं 13 को सुनाना है। तो आखिर मतलब है कि वो इमरान खान है, उनकी एक अपनी तबीयत है, जब आप ऐसे उनके साथ करेंगे तो क्या वो रिएक्शन नहीं देंगे? आम इंसान भी जो है वो उसके जज्बात होते हैं, वो भी तंग आके वो भी अपने गुस्से का इजहार करता है। और फिर जब बंदे को पता हो कि भाई मुझे इन्हीं बंदों ने अंदर डाला और इन्हीं बंदों की वजह से मैं अंदर पड़ा हूँ, तो फिर इंसान बोलता है वो याद है बंदा फिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसका दूसरा रिएक्शन ही आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब उसकी तरफ से हो रहा है कि जनाब अगर ये सिलसिला नहीं रुकेगा ट्वीट्स का और इन बयानात का तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते इस माहौल में। चले जी, पर हम तो, मेरे पास तो इमरान खान साहब को चुप कराने का इख्तियार है कोई नहीं, और ना मैं समझता हूँ कि मेरे कायद को जो है वो जो इनकी वजह से चुप हो जाना चाहिए, नून लीग वालों की वजह से। ये फवाद चौधरी वगैरह ये सारे, अब उनके भाई तो फैसल चौधरी तो चले वकील हैं खान साहब के, लेकिन फवाद चौधरी ने भी बात की, वो उनकी भी मुलाकात हो जाती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, आप लोगों की नहीं होती? उन्होंने मुलाकात इस तरह की, जितने भी बंदे 9 मई से पार्टी में छोड़ के चले गए सन, वो केसा की वजह तो ही गए सन, वो केस में कोई एक्यूज है, वो क्यों एक्यूज है, फिर जब पेशी होती है और अब बिल्कुल फाइनल पेशियां हो रही थी तो बहुत से लोग जो खान साहब को छोड़ के चले, जैसे शेख रशीद भी था, आपको याद है? जी जी बिल्कुल। तो ये आते, ये पेशियों पे एक ही कमरे के अंदर 60-70 बंदा होता है, की करिए, खान वजहदार आदमी है, खान बात ना सुने क्या करे, खान इस तरह तो नहीं करे। तो वो मुलाकातें हो जाती हैं, उसमें क्या किसी को रोक सकते हैं? आप मुझे बताएं। कोई स्पेशल मुलाकात, अरेंज्ड मुलाकात आप कहते हैं ये नहीं थी, बस हो गई? स्पेशल अरेंज मुलाकात एक भी नहीं है। ठीक, ये जुडिशल कमीशन पे अभी अगेन फिर हुकूमती मौक़िफ़ की बात करूंगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप लोग जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उस कमेटी को कन्विंस कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्यों बनना चाहिए जुडिशल कमीशन। 9 मई और 26 नवंबर पे तो सब मान जाएंगे, हमारा इख्तियार है, ज्यूरिसडिक्शन है, हम बना देंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये सारा रौला क्या है? ये 9 मई और 9 मई के बाद ये 26 का जो वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 245 लगवा के गोली चलवाई। अब आप मुझे ये बताएं कि हम अगर ये कहते हैं कि सिर्फ आप जुडिशल कमीशन लगा के ये देख लें कि किसका कितना गुनाह है भी सही कि नहीं, गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है, हुआ है, सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें, सिर्फ वही नहीं 2-2, 4-4 मिनट की नहीं जो मीडिया को पैकेज बना के दे दिए जाते हैं 6-6 मिनट की भी, ठीक है सीसीटीवी फुटेज आ गई, वो नहीं, अब पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलती, इवेंट्स का पता लगता है ना, पहले कौन आया, गड्डी कितों आई, केड़े कपड़े आया, कितने बजे आया, अंदर कौन गया, बाहर कौन आया। तो ये सारी चीजें अगर हम ये कहते हैं कि यार हमें इंसाफ चाहिए, हम समझते हैं जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हकीकत ये नहीं है, इसको देख लिया जाए, क्योंकि इसको अब एक बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है और हम समझते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है, तो आप उसको तहकीक करें, इस पे हमें और इनको कायल करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर ये सारा टर्मोइल और ये सारी बेचैनी और ये सारा इंतजार और ये सारा कंफ्यूजन, ये सारी हर चीज एक जुडिशल, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सारी मर्जी थानेदार ला दें, हम तो एक इंडिपेंडेंट कमीशन की बात कर रहे हैं ना। And if the government thinks that you are lying, that also goes in their favor कि ठीक है, अगर आप वो भी फिर भी वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए उसमें। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। जी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, सामने आ जाएगा, हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, इनके रिश्तेदार होंगे, सामने आ जाएगा, क्या फर्क? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, कोई तो सच्चा कूड़ा होएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी लास्टली जाते जाते बता दीजिएगा, इसी से मुझे याद आया कि राना सनाउल्लाह का जो बयान है, एक तो ऑब्वियसली वो डील की बातें होती रही ना कि शायद ऑफर किया गया, शेर अफजल मरवत ने नाम भी लिया, मोहसिन नकवी की तरफ से ऑफर हुई। अब जो राना सनाउल्लाह का बयान है कि अगर वाकई कोई सिक्योरिटी के या सेहत के कंसर्न्स हैं तो उनकी मुंतकली के इम्कानात हो सकते हैं,
ये आपको लगता है कि ये कोई ऑलिव ब्रांच उन्होंने ऑफर करने की कोशिश की है, ये या वो खुद से ही उनके जाती बयानात आ रहे हैं? ये उनका जाती बयान होगा। अगर इस किस्म की अच्छा। कोई बात उन्होंने ऑफिशियली की तो नहीं है कमेटी के अंदर या कमेटी के सामने मुज़ाकरात के दौरान, अच्छा। मगर अगर कर भी देते तो इमरान खान साहब उस पर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और वो ना है। नहीं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स कुछ भी हों तो वो मुंतकिल नहीं होना चाहेंगे कहीं और? सिक्योरिटी देना इमरान खान नानी जिम्मेवारी है ना, हम्म। इनकी कस्टडी में है। हम्म। ठीक है, तो अगर खान साहब को मुंतकिल कहीं करना चाहते हैं तो? खान साहब कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी सब जेल में नहीं जाऊंगा। खान साहब कह चुके हैं, बार बार कह चुके अगर उनको ये भी बताया जाता है कि नहीं यहाँ पे आपके लिए सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप कहीं और चले जाएं, तब भी नहीं जाएंगे? हैं। अभी तक तो उसकी यही। बड़ी वाज़ेह पोजीशन, कहते हैं तब भी नहीं जाऊंगा। और तुसी खान साहब को जानते हो, इस किस्म की तो कई बातें उनको बताई जाती हैं, आपकी जान को खतरा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर वो हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। चलें, खान साहब अपनी मर्जी करते हैं, ये बात तो सही की वैसे आपने